जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन एला बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला सर्वांग समता के परिभाषा और साथ ही आकृति मन में कैसे सर्वांग समता लागू होथे येला और प्रश्नावली क्रमांक 8.1 के पूरा प्रश्न उत्तर और साथ ही अध्याय के पूरा उदाहरण और त्रिभुज में कैसे सर्वांग समता के जांच करथन ओकर 4 नियम भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, ये चारों नियम आप ला बताए हों। ओकर बाद हमन प्रश्नावली क्रमांक 8.2 ला हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 5 में पहुँचे हन। तो आप प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करन। तो प्रश्न क्रमांक 5 का बोलते, दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश। ठीक है, स्पष्ट कर दीज कि ये जो दोनों अहे हवय भुजा कोण ओमन ह का हवय 90 अंश के हवय। एकर सेती दोनों समकोण हरे और दोनों का है बराबर है। ठीक है, कोण P है कोण S के बराबर है, दोनों समकोण हरे, दोनों 90 अंश के कोण हरे। ठीक है, ये चीज स्पष्ट कर दीज। तथा PQ बराबर का हवय SR हवय। ठीक है, ये मेरे देखा हो कि ये जो भुजा PQ हवय ओला बराबर बता दे का कर SR के बराबर बता दे। ठीक है, तो ये मेरे देखा हो कि एक कोण हमन ला बराबर मिल चुके हैं दोनों त्रिभुज में और एक भुजा भी बराबर मिल चुके हैं। ठीक है, अब आगे बोलते तो क्या त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज SQR के। तो बोलत कि ये जो त्रिभुज PQR है वो है का सर्वांगसम हमें त्रिभुज SQR के। ठीक है, तो जिसे त्रिभुज PQR बोला थे तो वो में का ही ये PQ भुजा ही PR आही और का ही ये QR आही। ठीक है, PQR और SQR बोला तो SQR। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज का सर्वांगसम है, एकर बारे में प्रश्न है और बोलते यदि सर्वांगसम हवय या नहीं है तो ओकर कारण भी लिखिए। ठीक है, तो चलो एकर हमन कारण लिखथन और एला देखथन कि सर्वांगसम हवय या नहीं है। ठीक, तो ये मेरे सबसे पहले लिख दहा हल। ठीक है, हल लिखे के बाद लिखा हो यहाँ त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के ऊपर बात करबो तो पहला चीज का हवा है, दोनों त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो बराबर हवा है। ठीक है, और ये ला लिख दो कि ये कैसे बराबर है, प्रश्नानुसार या चित्रानुसार। चित्र में भी दर्शा है कि बराबर है, प्रश्न खुद बोल रहे हैं कि ये बराबर है। ठीक है, का हरे समकोण हरे। ओकर बाद देखो ये में औ का चीज बराबर है, तो ये एक भुजा भी बराबर है। लेकिन ओकर पहले आप मन देखो कि जब हमन त्रिभुज PQR के बात करत हन तो PQR है मेरे स्पष्ट से लिखता हूँ त्रिभुज PQR में और ये मैं लिख देता हूँ त्रिभुज SQR में। ठीक है, दोनों त्रिभुज के भुजा मन ला लिखो तो एक भुजा एमा PQ हवय, एक भुजा एमा PR हवय और एक भुजा एमा का हवय नीचे वाला QR। ठीक है, एक भुजा PQ, एक भुजा PR और एक भुजा QR। ठीक, अब ये वाला त्रिभुज के बात करथन SQR के, तो एमा एक भुजा हवय SR ओकर बाद एक भुजा हवय SQ और ओकर बाद एक भुजा हवय QR।
ठीक। तो देखा हो क्यू आर भुजा इहू में है और क्यू आर भुजा इहू में है, और दोनों में का हो गए, ये एक भुजा ला ले लीज तो का हो, ये जो भुजा हवा ये उभयनिष्ठ भुजा बन गए। ठीक है, का बर वही भुजा इहुच में हवाए और वह भुजा इहुच में हवाए, मतलब ये भुजा के कोई भी लंबाई रही तो दोनों त्रिभुज बल लागू हो ही। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये मत देखाओ कि ये जो भुजा है ये सब ले बड़े हवाए। ठीक है, सब ले बड़े हवाए, तो कोई भी त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का कहलाते हैं, कर्ण भुजा। ठीक है, तो ये कर्ण भुजा हरे, साथ ही यह उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में जो क्यू आर भुजा हवाए वो का रही बराबर रही। ठीक है, और ये मेरा आप में लिख दहा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हरे दोनों त्रिभुज पर। और याद रखा कि एक कर्ण भुजा हरे काबर की ये सबसे बड़े हवे। ठीक है, ओकर बाद प्रश्न खुद बोली कि जो पी क्यू हवा वो या एस आर के बराबर है, मतलब ये पी क्यू है काकर बराबर है, एस आर के। ये जो कट लगा के दर्शाए भी हवा, तो जो पी क्यू हवा वो बराबर हवा एस आर के। और ये मेरे लिख दो प्रश्नानुसार, काबर प्रश्न खुद बोले है। ठीक, तो अब ध्यान से देखाओ कि ये त्रिभुज में पहला चीज का चीज बराबर हो, कोण, तो वो का कोण हरे, समकोण हरे। ठीक है, और दूसरा चीज का चीज बराबर हो, तो एक भुजा उभयनिष्ठ निकली जो कि कौन से भुजा हरे, कर्ण भुजा हरे। ठीक है, तो ये मेरे लिख देता हूँ मैं कर्ण। ठीक, ओकर बाद देखाओ प्रश्न खुद बोली, ओकर बाद ये वाला भुजा मन बराबर है, तो एक भुजा भी का हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखाओ का चीज़ बराबर हो, समकोण कर्ण भुजा, ये तीनों चीज़ बराबर हो गए। तो आप मतलब जो चौथा नियम पढ़ाए हो त्रिभुजों के जांच करे के सर्वांगसम ला, कि वो त्रिभुज में सर्वांगसम है कि नहीं, तो ये दोनों त्रिभुज में का हो, समकोण कर्ण भुजा नियम लागू हो गए। और जब ये नियम में लागू हो गए तो ये दोनों त्रिभुज का हवा आपस में सर्वांगसम हवा। ठीक है, तो ये मेरा आप में लिख दहा, स्पष्ट है कि दोनों या फिर दिए गए दोनों त्रिभुजों में या फिर दिए गए दोनों त्रिभुज समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम का पूर्णतः पालन करती है। अतः का हो ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो मेरे लिख दो कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हमें त्रिभुज एस क्यू आर के। ठीक है, तो ये तरीका से का हुई, ये प्रश्न के उत्तर आप मन ला मिल गए। तो का पता चली कि त्रिभुज सर्वांगसम हवा, ये दोनों त्रिभुज और कौन से नियम से सर्वांगसम है, तो यह का है समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, आप मन ला पढ़ाए हों, तो ये नियम एम लागू हो गए, एक से ये का हुई सर्वांगसम हो गए। ठीक है, मुख्य रूप से संगवारी हो कोई ज़्यादा नहीं रही से ये प्रश्न खुद बोल दे रही से कि जो समकोण हवा है वो बराबर है, साथ ही एक भुजा बराबर है। मेन चीज़ ये रही से कि आप मतलब ये जो क्यू आर भुजा दिखा थे, ये दोनों त्रिभुज पर उभयनिष्ठ भुजा हरे, साथ ही यह दोनों त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा हरे, और सबसे बड़े भुजा हरे तो कर्ण भुजा कहला ही। एक से एमा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम लागू हो गए, और लागू हुई तो दोनों त्रिभुज का हो गए सर्वांग सम हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोग समझाए के प्रयास करे हों आपके समझ में आए हैं।
यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा सको, ताकि कोई गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वो लड़का तक ये वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।